नमस्कार साथियों, टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो है हमारे टॉपिक जो चल रहा था तत्व यौगिक और मिश्रण, उसके अंतर्गत हम धातु, अधातु, उपधातु, इनके सामान्य गुणधर्म हमने पढ़े। उसके बाद हम जो है इनके कुछ सामान्य सामान्य नहीं, जो कुछ विशेष धातु, उपधातु, अधातु हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रत्येक को, जिनमें कोई ना कोई विशेष लक्षण के कारण वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको हम पढ़ रहे थे। काफी हम पढ़ चुके थे धातुएं, अधातुएं। हमारी जो आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। चांदी, सिल्वर। ये चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है। चालकता का क्रम हम ये पहले भी देख चुके हैं। ये पहले भी देख चुके हैं कि विद्युत का जो चालन होता है सबसे ज्यादा होता है चांदी में। उसके बाद आता है तांबा, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है टंगस्टन। अब जो घरों में केबल्स, वायर, जो विद्युत के लाइट के तार बनाए जाते हैं, उनमें तांबे का उपयोग किया जाता है। और जो खंभों पर जो लाइन होती है विद्युत की, जो लाइन होती है, वहां पर एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का उपयोग घरों में केबल्स में किया जाता है। क्योंकि ये, इन दोनों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सर्वाधिक चालन करती है, अधिक चालन करती है विद्युत का। चांदी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? चांदी सर्वाधिक, जो सबसे अधिक चालन करती है वो चांदी करती है। इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये काफी महंगी है। अगला आता है सीसा, लेड। यह विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। कुचालक होता है। वाहनों के धुएं में सीसा होता है। वाहनों का जो धुआं होता है उसमें सीसा उत्सर्जित होता है, और ये वातावरण में प्रदूषण करता है। और हमारे प्रदूषण में जब पेट्रोल आदि का दहन होता है तो वहां से इसका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होने वातावरण में जाता है, और वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये कई रोगों का, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का ये कारण बनता है। चॉकलेट में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। चॉकलेट के निर्माण में इसमें लेड का उपयोग किया जाता है। लेड ऑक्साइड का उपयोग दिया सलाई और फ्लिंट कांच बनाने में किया जाता है। आगे जो है हमारे आती है सोना। यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, यानी किसी भी एस के साथ नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में सोना सोने के रूप में ही पाया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है। इसमें इसको कठोर बनाना, काफी मुलायम होता है। काफी नहीं, थोड़ा मुलायम होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट होता है, आप जानते हो सभी। और आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। आभूषण बनाने में 22 कैरेट का क्यों? क्योंकि जो 24 कैरेट जो प्योर जो है गोल्ड होता है, वो काफी मुलायम होता है। काफी मुलायम होता है, यानी मुलायम इतना नहीं, सोने जैसा ही होता है, कठोर होता है होने को तो, लेकिन मतलब थोड़ा टूटने का, आभूषण जैसे बनाए जाते हैं तो उनमें टूटने की अधिक संभावना होती है, इसलिए इसमें 22 कैरेट को उपयोग में लिया जाता है। सोना एक नोबल धातु है, यानी उत्कृष्ट धातु है। इसे अम्ल में नहीं घोला जा सकता, यानी एसिड में इसको घोला नहीं जा सकता, इसलिए इसे घोलने के लिए अमल राज का निर्माण किया जाता है। अमल राज, अमल राज, ये इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। आया हुआ प्रश्न है, काफी बार ये पूछा हुआ है। एक्वारेजिया, अमल राज। अमल राज में क्या होता है? एक केमिकल होता है ये। इसको बनाया जाता है किस किस से? एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और एक नाइट्रिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दर्शाते हैं हम HCl से, और एक अनुपात में इसके मिलाया जाता है HNO3, यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको मिलाकर के इसको किस अनुपात में मिलाते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3:1 में। 3:1 में, यानी मान लीजिए 30 ग्राम HCl मिलाए तो वहां 10 ग्राम नाइट्रिक अम्ल, यानी 3 ग्राम HCl तो 1 ग्राम नाइट्रिक अम्ल। तो इस अनुपात में, 3:1 में इसको मिलाकर के ये जो केमिकल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को, नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर जो रसायन बनता है वो अम्लराज कहलाता है। अम्लराज एक्वारेजिया कहलाता है। और ये ऐसा रसायन होता है जो सोने को भी डिजोल्व करने में, घोलने में सक्षम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हम देखते हैं वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, उसके बाद में CO2 आती है, ऑर्गन आती है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन।
विद्युत बल्बों में इसे भरा जाता है, विद्युत बल्बों में, क्योंकि अक्रिय गैस होती है तो उसको विद्युत बल्बों में भरा जाता है नाइट्रोजन को। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%, जो खेतों में यूरिया, सॉरी, यूरिया में 46% में जो है मात्रा इसकी पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, आप सभी जानते होंगे, सामान्य सी बात है, वायुमंडल में 78% होती है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक बनाने में, खेतों में जो उर्वरक दिए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज 1772 में शीले ने की, काफी इंपॉर्टेंट है, प्राणवायु है हमारे लिए, जीवन का आधार है ऑक्सीजन। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, अब पृथ्वी में, मैंने बताया था, पृथ्वी में या भूगर्भ में या भूपर्पटी में कोई भी शब्द आ सकता है, भूगर्भ, भूपर्पटी या पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व वो बताए थे मैंने, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, और उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम चूंकि धातु है, सिलिकॉन उपधातु है और ऑक्सीजन अधातु है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक अधातु आ जाए या तत्व आ जाए, सर्वाधिक पाए जाने वाला अधातु, सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो वहां पर हमको एक ही नाम आएगा, ऑक्सीजन का। मानव शरीर में, और मानव शरीर में भी सर्वाधिक पाई जाती है ऑक्सीजन, सर्वाधिक पाई जाती है ऑक्सीजन, तत्व जो है मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इंपॉर्टेंट बात है। तांबा आता है, कॉपर, इसका प्रतीक Cu। यह पृथ्वी पर खोजी गई सबसे पहली धातु है, यानी आदि मानव जो है उन्होंने जो सबसे पहले खोज की थी वो तांबे की खोज की थी। तांबा सबसे पहले खोजी गई धातु धातु है, तड़ित चालक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मानव शरीर में तांबे की वृद्धि से विल्सन रोग हो जाता है, जैसे पारे का हमने पढ़ा, पारे की वृद्धि से मिनीमाटा रोग होता है, उसी प्रकार से तांबे की मात्रा में बढ़ जाने पर विल्सन रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम, सफेद सोना कहते हैं, काफी महंगी धातु है, सोने से भी महंगी होती है प्लेटिनम, प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। आतिशबाजी, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है ये। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है, हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। जबकि लाल चटक, लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ये जो है तत्वों का उनमें उपयोग किया जाता है। पटाखों में जो आतिशबाजी के दौरान जो रंग प्रदर्शित होता है, लाल रंग वहां पर हरा रंग प्रदर्शित हो रहा है, वो बेरियम के कारण, लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के कारण, ये उपस्थिति के कारण होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, आज हम यहाँ पर इनको समाप्त करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारी कुछ बच जाती है नोबल गैसेस, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये कुछ नोबल गैसेस हैं। इसके बाद हम यौगिक और मिश्रण को पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ तक हमने तत्व को कंप्लीट कर लिया है। तत्व के में कुछ बता नोबल गैस हैं, वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, हमारे जो हमने जितने भी ये देखे हैं धातु अधातु, महत्वपूर्ण इनके गुणधर्म, इनकी विशेषताएं काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपकी कुछ समस्या हो टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।